हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है आईटीसी लिमिटेड का जो मार्केट का प्राइस है 205 रुपीज़, वो कैसे तय होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे। आईटीसी लिमिटेड कौन कौन से बिजनेस में कारोबार करती है। सबसे पहले एफएमसीजी में सिगरेट बिजनेस। सिगरेट, इंडिया का सिगरेट जो मार्केट शेयर है उसका 80% मार्केट शेयर आईटीसी लिमिटेड के हाथ में है। दोस्तों, एफएमसीजी अदर्स में भी कारोबार करते हैं। इंडिया में होटल बिजनेस में आईटीसी लिमिटेड का 3 नंबर का नंबर आता है। एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस में आईटीसी लिमिटेड कारोबार करती है। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड का अभी का मौजूदा प्राइस है 204 रुपीज़ 50 पैसे। वो मार्केट ने कैसे कैलकुलेट किया, किन बेसिस के नंबर पे मार्केट ने ये प्राइस कैलकुलेट किया, उसका ब्रेकअप मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी शेयर का प्राइस ये उसका वो शेयर का अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशो के हिसाब से। पी रेशो ये वेरिड होता है एनालिस्ट टू एनालिस्ट। जैसे अपना थिंकिंग है उसके हिसाब से हम मार्केट में वो सेक्टर को पी रेशो देते हैं। तो मैं आपके सामने ये जो डाटा पेश करने जा रहा हूँ वो सब डाटा मैंने आईटीसी का ईयरली रिजल्ट जो अभी डिक्लेयर हुआ है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें से लिया है। उसमें से कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब सेगमेंट का मिला के उसमें से टैक्स माइनस किया है। तो मैंने ये टैक्स हर सेगमेंट का अलग अलग, जो कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिया है उसमें से टैक्सेशन हर सेगमेंट का अलग अलग करके ईपीएस निकाला है। और उसको जो मार्केट जो मैं पी देता हूँ उसके हिसाब से पी दे के शेयर का प्राइस कम है या ज़्यादा ये देखने का मैंने एक कोशिश किया है। दोस्तों, एफएमसीजी में सिगरेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसमें कोरोना का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, उसके बावजूद एफएमसीजी का सिगरेट बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 11,098 करोड़ रुपीज। ये सब फिगर करोड़ में है। अर्निंग पर शेयर आ रहा है 9.02। दोस्तों, इधर एक बात और भी गौर करने वाली है कि आईटीसी लिमिटेड का ईपीएस कुल मिला के 10.59 रुपीज़ है। उसमें से सिगरेट बिजनेस का जो प्रॉफिट आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। अपने को ये भी बात समझना पड़ेगा कि आईटीसी लिमिटेड सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उसके सिगरेट के बिजनेस पे। और सिगरेट का अभी का सेक्टर का पी है 19.50। तो उसके हिसाब से आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर 205-206 रुपीज़ है उसमें से 171.30 पैसे ये खाली सिगरेट बिजनेस का वैल्यू है। वैसे ही एफएमसीजी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 792.75 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, ईपीएस आ रहा है 0.64 रुपीज़। और पी रेशो मार्केट ने बहुत ही कम दिया है एफएमसीजी के बिजनेस के लिए। दोस्तों, एफएमसीजी बिजनेस का जो सेक्टर का पी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सेक्टर का पी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी को बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसके वजह से हर बार हर एनालिस्ट बोलता है कि आईटीसी लिमिटेड का शेयर अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, होटल बिजनेस लॉकडाउन के और कोविड-19 के चक्कर में होटल बिजनेस ये लॉस मेकिंग बिजनेस आईटीसी का है, इसलिए मैं ईपीएस निगेटिव में दिया है। दोस्तों, ईपीएस कभी भी निगेटिव में नहीं रहता, वो जीरो रहता है। हम हमारे एनालिसिस के लिए वो नेगेटिव में लिया है। और पी रेशो देख के शेयर प्राइस को वो होटल बिजनेस जो माइनस में है उसका प्राइस माइनस किया है। इस ऐसे करने से दोस्तों हमको अर्निंग पर शेयर सेक्टर टू सेक्टर आईटीसी का पता चलता है। और 206 रुपये जो मार्केट ने अभी प्राइस दिया है वो प्राइस हमने कैलकुलेट किया अर्निंग पर शेयर जो कि आईटीसी लिमिटेड के ईयरली रिजल्ट में था, और पी रेशो हमारे हिसाब से हमने दिया। तो दोस्तों, डीमर्जर का भी एक न्यूज़ आईटीसी के बारे में चल रहा है। दोस्तों, अगर ये हुआ तो सबसे बड़ा बात ये की होगा कि जो सेक्टर का पी है वो सेक्टर का पी आईटीसी लिमिटेड को मिलेगा।
और सेक्टर और आईटीसी लिमिटेड ये कंपनी का पूरा री रेटिंग होगा। दोस्तों, डीमर्जर होने वाला है या नहीं है इसके बारे में कंपनी ने कोई भी न्यूज़ नहीं दिया, लेकिन जब कभी भी डीमर्जर होगा तो एक बात कंफर्म है, जो सेक्टर का पीई है उस सेक्टर के पीई के हिसाब से मार्केट आईटीसी लिमिटेड का जो सेक्टर है जिसमें आईटीसी लिमिटेड कारोबार करती है वो सेक्टर को कंपैरिजन करेंगी सेक्टर अदर सेक्टर के साथ। यानी कि एचयूएल जो एफएमसीजी का सेक्टर का लीडर है उसका पीई है 76 रुपीज़ और आईटीसी लिमिटेड को मार्केट ने खाली 25 का पीई दिया है एफएमसीजी के लिए। जब भी आईटीसी का एफएमसीजी कारोबार अलग होगा तो उसको एचयूएल के पीई जैसा और उससे थोड़ा सा कम हम मान के चल रहे 68 रुपीज़ जो कि है सेक्टर का भी पी है, उसके हिसाब से 44 रुपीज़ खाली एफएमसीजी का अदर का बिजनेस आईटीसी में छुपा हुआ है, उसकी प्राइस मार्केट ने अभी कैलकुलेट नहीं की है। दोस्तों, ये सब प्राइस मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, एफएमसीजी सिगरेट पी बढ़ गया, अदर का 68 का पी है, होटल बिजनेस 6.5 के पी पे अभी चल रहा है, सब पूरा होटल का सेक्टर ही 6.5 के पी पे चल रहा है। लेकिन जब कभी कोरोना खत्म हो जाएगा तब होटल बिजनेस सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस आईटीसी का हो जाएगा, उसमें ईपीएस और भी ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगी। दोस्तों, एक ईपीएस में खाली फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लिया है जिसमें कोरोना की बहुत बड़ी मार आईटीसी को भी झेलनी पड़ी थी, और आगे जाके कोरोना जैसा खत्म हो जाएगा तो एक ईपीएस में 20 से 25% का जंप हम देख सकते हैं, और मैं ये वैल्यू में अभी के लिए वो इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आईटीसी का अगर सेक्टर का पी आईटीसी को अच्छा मिला तो 260 तक आईटीसी जाना चाहिए। आखिर में कंक्लूजन के साथ आऊँगा। दोस्तों, ये सब फिगर मैंने जो दिखाई है उसमें से एक बात साबित होता है कि आईटीसी लिमिटेड 200 के नीचे बहुत जल्दी नहीं जाएगा। अगर मार्केट नीचे गया तो निफ्टी का हिस्सा होने के कारण आईटीसी लिमिटेड भी नीचे आएगा, लेकिन 200 के नीचे जिसको भी बाय करने का है उसको एक वैल्यू बाय मिलेगा। और ये सब फिगर जो मैंने ली है 2021-22 जिसमें कोरोना का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा था, लॉकडाउन भी था, ये सब चीज़ अपने को नोटिस करना पड़ेगा। और फ्यूचर ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू ये दोनों का ही कुछ भी पी आईटीसी लिमिटेड को मार्केट ने नहीं दिया है। ब्रांड वैल्यू आईटीसी का बहुत ही अच्छा है, जितने ब्रांड है वो टॉप में 1 या 2 नंबर में ही आते हैं। फ्यूचर का ग्रोथ एफएमसीजी ऑर्डर का बहुत ही ज़्यादा है, सिगरेट बिजनेस पे भी मैं बुलिश हूँ, और ये सब का ग्रोथ आईटीसी लिमिटेड में अभी मार्केट ने नहीं दिया है। अगर मार्केट डीमर्जर के बाद रिकग्नाइज करेगा, आईटीसी का अगर ग्रोथ रिकग्नाइज करेगा तो अच्छा खासा रिटर्न इधर से भी आपको आईटीसी में मिल सकता है। दोस्तों, ये सब बातों के साथ मैं अब मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक्स देना। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आईटीसी लिमिटेड मेरे खुद के पोर्टफोलियो में शामिल है, और मैं आईटीसी लिमिटेड और कोई भी शेयर का बाय करने का एडवाइस नहीं देता। अगर आपको शेयर बाय करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर एक बार बातचीत कर ले। थैंक यू।